हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देश की बहुत ही बड़ी और जानी मानी कंपनी है और इसका प्रोडक्ट लगभग हम सभी के घरों में पाया जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हॉकिंस की, हॉकिंस प्रेशर कुकर्स की। हॉकिंस का प्रेशर कुकर लगभग हम सभी के घरों में पाया जाता है और आज ये कंपनी हमें जॉब भी प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो सीटीसी है कंपनी का वो 10 से 12 लाख पर एनएम का सीटीसी है जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आगे हम जानेंगे कि क्या क्या कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इस जॉब को पा सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं अब कंपनी की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम जानेंगे अबाउट द कंपनी क्या है, किस तरीके से है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कंपनी के बारे में, एक वेल नोन नेम है कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी 1959 में हुई थी और आज इसके करीब 2 ऑफिस हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं और 700 जो है पर्सन जो है कंपनी के अंदर अभी काम कर रहे हैं। कंपनी जो है मार्केट लीडर है प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में इंडिया के लिए और 1974 से जो है ये कंपनी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को। तो बात करते हैं कंपनी की जॉब ओपनिंग्स के बारे में। कंपनी की जो जॉब ओपनिंग है और जो डेजिग्नेशन कंपनी दे रही है वो दे रही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स का। ये कंपनी का डेजिग्नेशन है जिसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और जब सिलेक्शन होता है तो आप उसमें एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। जो रेम्यूनरेशन है पर एनम, एक साल में जो रेम्यूनरेशन मिलता है, पहले ट्रेनिंग पीरियड में आप जाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर जो है 8 से 10 लाख का पर एनम जो है पैकेज में 8 to 10 लाख पर एनम है और जैसे ही आपका कंफर्मेशन होता है उसमें आपको जो है 10 to 12 लाख का पैकेज मिलता है। यहाँ अगर आप बात करते हैं आपके कंप्लेन दिया हुआ है अबाउट कंपनी जो है स्टैब्लिश हुई थी, जैसे हमने पहले बात किया था 1959 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। और अगर बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो काफी बड़ा, 3% के आसपास प्रॉफिट बना और जो प्रॉफिट रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट वाज 72 करोड़ रुपीज, राइट। और जो पिछले साल से था वो 34% जो है वो ज्यादा था प्रॉफिट कंपनी का। कंपनी का जो ऑफिस है हॉकिंस का मुंबई में है इनके ऑफिस और जो फैक्ट्री है वो थाने में है, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब बात करते हैं कंपनी जो बोल रही है, कह रही है कि जो इसकी फेयर पॉलिसीज है और फेयर प्रैक्टिसेस है जो कि कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं उनके लिए और इंसेंटिव्स जो इनके बहुत अच्छे हैं। कंपनी सिलेक्शन और प्रमोशन जो है वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। जब आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको कंपनी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालेगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हॉकिंस हैज ए वेल एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप उस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं जो कि 18 मंथ्स का होता है। जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया हमने आपको कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका जो पैकेज रहेगा वो 8 to 10 लाख रुपीज का रहेगा। जैसे ही आपके 18 मंथ्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आप जो है एज ए मैनेजमेंट ग्रेड में चले जाते हैं। कंपनी मैनेजमेंट ग्रेड में आप जैसे जाते हैं तो आपका पैकेज 10 to 12 लाख रुपीज पर एनम हो जाता है। देखिए यहाँ सबसे अच्छा लिखा है कंपनी ने कि फ्रेश ग्रेजुएट्स में अप्लाई। फ्रेश ग्रेजुएट है, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं, अभी पास आउट में हैं या लास्ट ईयर पास आउट में हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने पहले काम किया है तो आपको अच्छा जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका सैलरी इंक्रीज हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये ओपनिंग निकली हुई है और आप उसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जो है फर्स्ट ओपनिंग है। इसमें जो कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब के अंदर है, आपका थोड़ा सा ट्रैवलिंग रहेगा, इंटेंस ट्रैवलिंग रहेगा, आपको वेरियस टाउन्स में जाना पड़ेगा
और आपको डीलर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, सेल्स टारगेट जो होंगे आपको अचीव करने होंगे। अगर आप अचीव करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है सेल्स के अंदर, तो कुछ समय के बाद जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो मार्केटिंग के अंदर भी मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन अगर आपकी है किसी भी स्ट्रीम में, बीबीए, बीकॉम, बीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमबीए है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो रोल है वो है अकाउंट्स एंड कॉमर्शियल का, जिसके अंदर आपका इंटरनल ऑडिट होगा, पोस्टिंग होगा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, बजटिंग, कंट्रोलिंग, फैक्ट्री अकाउंट्स, कॉमर्शियल ऑपरेशंस, ये सब चीजें होंगे। इसके लिए कंपनी की जो डिजायर स्किल्स है वो है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्प्रेडशीट इज डिजायरेबल। ठीक है, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं फ्रेशर्स या जो एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो है अगर उनका बीकॉम है, वो अगर सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमबीए है, एमबीए फाइनेंस है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, जिसके अंदर जो रहेगा जॉब्स इन ट्रेनिंग रहेगा, मैन पावर डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, अप्रेजल मैनेजमेंट एंड फैक्ट्री अच्छा। बात करते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन में अगर आपका बीबीए है, बीकॉम है, मास कम्युनिकेशन से है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एचआर फील्ड से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास एमबीए एचआर है या एमएसडब्ल्यू है, आपके पास मास्टर्स इन सोशल वर्क आईआर के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ की बात करते हैं तो लीगल डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉमर्शियल लॉ, इन सब का आपको यहाँ जो है नॉलेज होना चाहिए। जो कंपनी सेक्रेटरी वाले जो होते हैं, सीएस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जो एक्चुअल में कर चुके हैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, ये सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं जो नेक्स्ट जो है पोजीशन है वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजमेंट। तो कोई भी ग्रेजुएट, डायरेक्ट ग्रेजुएट जो है, जिसको अच्छा नॉलेज है, रिटन कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है, वर्बल कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की जो बात करते हैं वो है टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, लाइक बीटेक है, ईई है, एमटेक है, एमएस है, एमसी है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके अंदर प्रोग्राम या ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, टूल डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंसेस और रोबोटिक्स। अगर आप इन सब फील्ड के अंदर हैं तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो इन्होंने वैकेंसी दी है वो दी है प्रोग्रामर्स की। प्रोग्रामर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं एज ए प्रोग्रामर, तो आपको अच्छा एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। वन ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग नीड्स, जैसे C++ है, C# है, SQL है, विजुअल बेसिक है, जावा है, ASP है, HTML है, पाइथन, एंड्रॉइड। अगर आपको इस सब का नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, BCA, BSc IT, बीटेक, BE, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे सब वैकेंसी के नीचे इन्होंने अप्लाई नाउ का एक बटन दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, एक नया विंडो ओपन होगा और इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जैसे कि हमने सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए किया था, तो जॉब अप्लाई फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद अपना एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे जो है अपलोड करना है। जो मैक्सिमम साइज है रिज्यूमे का 10 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ प्रिपेयर रखनी है। कंपनी ने यहाँ पे जो बोला हुआ है नंबर 7 पॉइंट, अपलोड हैंड रिटन नोट। आपको एक हैंड रिटन नोट लिखना है स्टेटिंग द रीजन व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब। आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड है। एक तरीके से कवरिंग लेटर में बात कर सकते हैं, वो आपको मेंशन करना है, वो आपको लिखना है, हैंड रिटन है।
और आपको करीब करीब 200 वर्ड्स में लिखना है, अपने हाथ से लिखना है व्हाइट पेपर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप उसको टाइप करेंगे। और लिखने के बाद आप उसका एक पिक्चर का स्नैपशॉट लेंगे या फिर आप उसको स्कैन करेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ या जेपीजी के अंदर, और उसके बाद आप इस कंपनी की जो ये वैकेंसी दी हुई है अप्लाई नाउ में, चूज फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नंबर को आप वेरीफाई करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे। अगर आप अपना इसका अपडेशन व्हाट्सएप पे चाहते हैं या नहीं चाहते वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनी यहाँ सबमिट पे आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। कंपनी ने यहाँ पे बोला है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपने फिजिकल एप्लीकेशन भेजा यानी कि अपने थ्रू मेल भेजा है, डाक के थ्रू भेजा है, आपने टिकट पोस्ट के थ्रू भेजा है, तो आपको ये दोबारा भरने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं है। एक पर्सन एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल जो है उसको भरें। उसके बाद ये है कि आप जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस है वो उसको अच्छे से फॉलो करें, और अगर आप कोई किसी टेक्निकल रीजन की वजह से अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इसको दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जाना है कि आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्रोफाइल के लिए एज पर योर क्वालिफिकेशन। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो भी लिंक होगा, अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके कंपनी की वेबसाइट पे जा सकें और इसके लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों, कंपनी ने कोई इसका लास्ट डेट नहीं दिया हुआ है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। इसके अंदर हो सकता है कि ज़्यादा लोग अप्लाई करें तो ये कंपनी कंपनी को लोग मिल जाए और कंपनी इस जॉब को अनपब्लिश कर दे। इसलिए आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, और ऐसे ही जॉब की वैकेंसी की आप नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।